मैं हूँ शिवानी नामदेव और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। गैज़ आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जबलपुर संभाग। जैसे कि आपको पता है गैज़, हम लोगों ने जब संभागों की सीरीज स्टार्ट की है। हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी संभाग हैं हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए हैं गैस। जैसे कि आपको पता है 10 संभाग हैं हमारे मध्य प्रदेश में। 10 के नाम हम लोग पढ़ चुके हैं गैस लास्ट वाली वीडियो में। उसके बाद हम लोग जबलपुर संभाग एक एक कर हम लोग सारे संभाग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग ने शुरू किया है जबलपुर संभाग। गैस जबलपुर संभाग में जितने भी ज़िले हैं हम लोगों ने वो डिस्कस किए हैं और अब हम लोग वहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं। गैस जबलपुर संभाग में टोटल 8 ज़िले हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो में। और उसमें हम लोग जबलपुर ज़िला और कटनी ज़िला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गैस। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो देख लीजिए, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। गैस आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं जबलपुर संभाग का 3rd ज़िला। गैस आप ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ वही डिस्कस करेंगे जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में और जो कि इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो गैस हम लोग यहाँ आज मंडला ज़िला डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गैस देख लेते हैं हमारी आगे की वीडियोस में हम लोग मंडला ज़िला में क्या क्या इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि पूछी जाती हैं वो सारा हम लोग यहाँ मध्य प्रदेश का मैप बना के सारा कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए गैस देख लेते हैं पहले मध्य प्रदेश का नक्शा कैसा होता है। गैस देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये मध्य प्रदेश का यहाँ नक्शा मैप बना रही हूँ, तो आप भी अगर हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा। गैस बहुत अच्छा तो नहीं, बट इतना मतलब ठीक बनेगा कि आपको समझ में आ जाएगा। ओके गैस देखिए ऐसा कुछ होता है, ये मध्य प्रदेश का मैप है। ओके गैस देख लीजिएगा, बहुत अच्छा तो नहीं बट ठीक है। ओके समझ में आएगा आप लोगों को। यहाँ पास गैस यहाँ हमारे कुछ मध्य प्रदेश के जो जबलपुर संभाग है उसके ज़िले यहाँ अवस्थित हैं। ठीक है, ये गाइस देखिए 8 ज़िले हैं यहाँ, जहाँ हम लोगों ने जबलपुर पढ़ लिया है, कटनी पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइस मंडला। ओके गाइस ये मंडला ज़िला है यहाँ पास। कौन सा? मंडला ज़िला। अब जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले गाइस हम लोग यहाँ का लिंगानुपात देख लेते हैं मंडला का। तो मंडला का लिंगानुपात है गाइस 1108। ओके कितना है लिंगानुपात? यहाँ मैं लिख देती हूँ, लिंगानुपात 1108 है यहाँ मंडला का। क्या आपका लिंगानुपात है। ओके गाइस ये देख लीजिएगा। और यहाँ की साक्षरता कितनी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो साक्षरता है गाइस यहाँ की, साक्षरता है गाइस यहाँ 66.8% मापी गई है। और गाइस ध्यान रखिएगा, जो भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो सारे हम लोग यहाँ 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग यहाँ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। ओके गाइस ध्यान रखिएगा, ये मंडला पढ़ रहे हैं हम लोग। साक्षरता 66.8% है और लिंगानुपात 1008 है। ओके ध्यान रखिएगा। अब गाइस यहाँ ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये जो मंडला है, ठीक है ध्यान रखिएगा, जो कि मंडला है वो गौड़ वंश की राजधानी रहा है। किसकी? गौड़ वंश की राजधानी रहा है। क्वेश्चन बनता है। ओके ध्यान रखिएगा क्या रहा है? गौड़ वंश की राजधानी, गौड़ वंश की लिख देती हूँ मैं गाइस की राजधानी। ये फर्स्ट फैक्ट है, पूछा जाता है तो ये ध्यान रखिएगा। ओके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं गाइस। यहाँ पास जो मंडला है यहाँ पास 60% जनसंख्या गौड़ है, संख्या गौड़ पाई जाती है। 60% जनसंख्या है जो कि गौड़ है। गाइस ध्यान रखिएगा। और गाइस यहाँ नर्मदा एवं बंजर नदी जिले में यहाँ पास बहुत सारी नदियाँ जो कि प्रवाहित होती हैं। वो कौन कौन सी? नर्मदा और बंजर नदियाँ। ठीक है ध्यान रखिएगा। इसके बाद गाइस नर्मदा में मंडला में कौन कौन से महल हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो देख लेते हैं। गाइस मंडला में मोती महल है, यहाँ मोती महल है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बघेलिन महल है। ठीक है, ये भी गाइस पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। गाइस ये दोनों हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक और मोस्ट है गाइस यहाँ पास मंडलम में, जो कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ठीक है गाइस।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। मैं इसके बारे में गैस जब मैं आपको उद्यान वाला मध्य प्रदेश के उद्यान पढ़ाऊंगी तब मैं आपको ये सारी चीज़ों के बारे में वहाँ फैक्ट बताऊंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गैस इसके बाद यहाँ पास दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट परियोजनाएं चलती हैं, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी। एक बरगी परियोजना और एक और चलती है गैस, ये बरगी परियोजना हो गई गैस, और दूसरी है थावर परियोजना, ठीक है गैस, ध्यान रखिएगा। एक बरगी परियोजना और एक थावर परियोजना, और दोनों किस नदी पर चलती हैं गैस, ये हैं नर्मदा नदी पर, ठीक है गैस, ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं एक बार और इनके बारे में गैस। हम लोग ये मध्य प्रदेश का मैप है गैस, मध्य प्रदेश का मैप है। हम लोग यहाँ संभाग पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला संभाग हम लोगों ने जबलपुर लिया है। जबलपुर के हम लोग कटनी और जबलपुर जिले ऑलरेडी हम लोग लास्ट वीडियो में रीड कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग मंडला आज पढ़ रहे हैं। मंडला का लिंगानुपात गाइज 108 है, साक्षरता 66.8 है। ओके, यहाँ पर गाइज गौड़ जाति सबसे ज़्यादा निवास करती है और गौड़ वंश इसकी राजधानी भी रहा है। मंडला की 60% जनसंख्या यहाँ की गौड़ है। मोती महल, बघेली महल यहाँ पास अवस्थित है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी यही मंडला पर ही है। ओके, बरगी परियोजना और थावर परियोजना नर्मदा नदी पर मंडला पर ही चलाई जा रही है। ओके, आई होप गाइज इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग जिले पे चलते हैं गाइज, जो कि है नरसिंहपुर। ओके, समझ में आ गया होगा इस, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, जहाँ नहीं समझ में आता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं गाइज नरसिंहपुर जिला। देखिए गाइज, हम लोग ये 3 पढ़ चुके हैं, नरसिंहपुर जिला यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, नरसिंहपुर यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट ये चौथा हमारा चौथा जिला होगा आज का, ध्यान रखिएगा गाइज। हम लोग चौथा जिला पढ़ रहे हैं नरसिंहपुर। ओके गाइज, अगर आपको कहीं भी अभी तक प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर FB पेज और इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, जहां हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ वहां ऐड हो जाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरी देखिएगा, ताकि आपको हर एक फैक्ट समझ में आए जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके MP पुलिस और जेल प्रहरी के एग्ज़ाम के लिए। ओके गाइज, देख लेते हैं, चलिए अब हमारे नरसिंहपुर ज़िले को। सबसे पहले देखेंगे गाइज यहाँ की लिंगानुपात क्या है। गाइज लिंगानुपात है यहाँ का 920, अनुपात है 920। ओके, जो पूछा जाता है गैस हम लोग यहाँ वही डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा आप। लिंगानुपात के बाद पूछा जाता है गैस साक्षरता है गैस, ध्यान रखिएगा यहाँ की कितनी है, 75.7। ठीक है गैस, 2 फैक्ट पूछा जाता है जिलों से, तो मैंने आपको बता दिया। लिंगानुपात है 75.7 और साक्षरता है 75.7 और लिंगानुपात 920, जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके गैस, यहाँ पर सब काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग होंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। गैस सबसे पहले हम लोग जो इंटरेस्टिंग है वो पूछ लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है गैस, यहाँ पास जाट सरकार थी, जब राजा महाराजा यहाँ रहते थे तो यहाँ जाट सरकार थी और उन्होंने नरसिंह मंदिर का निर्माण यहाँ किया था। ठीक है, पहले ये ध्यान रखिएगा, नरसिंह मंदिर का जो निर्माण था वो जाट सरकार ने किया था। ओके, और कब किया था, 18वीं शताब्दी में किया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है। अभी इसके बाद गैस मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके जबलपुर संभाग से बनते हैं, जो कि पूछे गए हैं एग्जामों में। अगर आपने प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर देखा होगा गैस, MP पुलिस का और जेल प्रहरी का, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इन्हीं में से बने हैं। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लास्ट में। ओके, पहले हम लोग ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे।
और लास्ट में जब हम लोग जबलपुर संभाग का लास्ट जिला डिस्कस करेंगे उसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो गाइस देख लीजिए, नर्मदा नदी का निर्माण नरसिंह मंदिर का निर्माण जाट सरकार के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 18वीं शताब्दी में किया गया था। गाइस अब यहाँ की नदियाँ जो है इंपॉर्टेंट है। गाइस अगर आपने हमारी नदियों वाला मध्य प्रदेश की नदियाँ नहीं देखी है तो देख लीजिए, उनसे भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। गाइस लेकिन मैं अभी आपको बता देती हूँ कि जो हमारा जबलपुर संभाग जो कि नर्मदा नदी के तट पर बसा है, आपको पता होगा, वहाँ से मतलब नरसिंहपुर से कौन कौन सी नदी निकलती हैं जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ मानी जाती हैं। ओके, देखिए गाइस, नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? शक्कर और दूधी, शक्कर और दूधी नदी जो कि यहाँ से निकलती है और इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है। कौन सी? शक्कर और दूधी नदी। ओके, ये सहायक नदियाँ हैं। नदी है किसकी? नर्मदा नदी की। ठीक है गैस, ये 2 फैक्ट हो गए। इसके बाद हम लोग चलते हैं गैस, जो ये 2 नदी हैं, शक्कर नदी और दूधी नदी, उमर और सीतारेवा जिले में प्रवाहित होती हैं। कहाँ के? ये हमारे नरसिंहपुर के। ठीक है गैस, ध्यान रखिएगा। इसके बाद गैस, जो ये नरसिंहपुर जिला है, याद रखिएगा, ये नरसिंहपुर जिले में अरहर दाल के उत्पादन में प्रदेश में प्रथम स्थान है। कौन से दाल? अरहर दाल। जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दाल अरहर की होती है वो नरसिंहपुर जिले में ही होती है। दाल में प्रथम स्थान। ठीक है गैस, ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है। ओके गैस, अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पढ़ा है। नरसिंहपुर हम लोग यहाँ पढ़ा है, साक्षरता है 75.7% और लिंगानुपात 920 है। गैस सबसे पहले नरसिंह मंदिर का निर्माण जाट सरकार के द्वारा 18वीं शताब्दी में किया गया था। और यहाँ नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ यहीं से निकलती हैं, वो है शक्कर, दूधी नदी, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है गैस, अरहर दाल के उत्पादन में नरसिंहपुर का प्रथम स्थान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा गैस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जिला डिस्कस करेंगे जो कि है गैस, देख लेते हैं, सिवनी। ओके गैस, सिवनी हम लोग जिला अब यहाँ देखने वाले हैं। हम लोग ये लास्ट जिला पढ़ेंगे जबलपुर संभाग का। ओके, मतलब लास्ट नहीं है अभी, लेकिन आज का लास्ट जिला हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। गैस ये 5वां जिला होगा जो कि है सिवनी। हम लोग इसके पहले लास्ट वीडियो में 2 जिले पढ़ चुके थे जो थे जबलपुर और कटनी। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सिवनी। आज हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया है? मंडला, नरसिंहपुर और ये आज का लास्ट है सिवनी। गैस मैं बता देती हूँ, सिवनी जिला यहाँ पास स्थित है। ओके, सिवनी जिला यहाँ स्थित है। यहाँ के जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। गैस यहाँ पास एक गांव है छोटा सा सिवनी का, लखनादौन। यहाँ पास गैस काली मूछ किस्म की चावल की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। ठीक है, कौन सा है? काली मूछ चावल। चावल की सबसे ज़्यादा पैदावार, सबसे ज़्यादा ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या? काली मूछ चावल की सबसे ज़्यादा पैदावार यहाँ होती है। और गाइज यहाँ एक और है भीमगढ़। यहाँ क्या है गाइज, अब ये भी मैं आपको बता देती हूँ। गाइज भीमगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध यहीं पर है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, मिट्टी का बांध यहीं है, यहीं स्थित है। ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद गाइज यहाँ से बैनगंगा नदी है जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी, यहीं से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? मुद्रा नाम का एक यहाँ पास छोटा सा गांव है, वहाँ से बैनगंगा नदी का उद्गम होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद गाइज पेंच जो कि राष्ट्रीय उद्यान है वो भी यहीं स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान
कहाँ स्थित है? ये सिवनी में ही स्थित है। ठीक है गाइज, ध्यान रखिएगा। ओके गाइज, यहाँ का मैं आपको लिंगानुपात और साक्षरता बता देती हूँ। तो लिंगानुपात है यहाँ का गाइज, लिंगानुपात है यहाँ का 982 और साक्षरता है यहाँ की 92.1%। ओके, लिंगानुपात 982 और साक्षरता 92.1 है। ध्यान रखिएगा गाइस, मध्य प्रदेश का जो सिवनी जिला है उसको लखनऊ कहा जाता है। मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है किसको? सिवनी को। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। और गाइस यहाँ पास सबसे ज़्यादा मात्रा में स्योना नामक वृक्ष की जो लकड़ी है उसके नाम पर ये सिवनी का नाम पड़ा था। ठीक है, जो कि ढोलक बनाने में काम आती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। क्या, एक बार और बता देती हूँ, जो सिवनी का नामकरण है वहाँ वह किस स्योना लकड़ी, पेड़ की लकड़ी तो उसके नाम पे पड़ा, जो कि ढोलक बनाने के काम में आती है। गैस आपको मैंने बता दिया ये कि जो बेनगंगा का जन्म स्थान है वह सिवनी के मुद्रा नाम के स्थान से हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और गाइज यहाँ पास एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कहाँ पास है? वो भीमगढ़ में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पास पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पास प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया जा रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है गाइज, ध्यान रखिएगा ये। ओके, और यहाँ गाइज मैंने आपको बता दिया बग्गी रानी अवंतीबाई अपने बेनगंगा संजय सरोवर यहाँ बस भी स्थित है। ओके गाइज, एक बार और बता देती हूँ। देखिए ये है सिवनी, ये सिवनी मध्य प्रदेश का सिवनी 5वां जिला है जबलपुर संभाग का। गाइज यहाँ का लिंगानुपात 982 है, साक्षरता 92.1 है। मध्य प्रदेश का लखनऊ भी कहा जाता है सिवनी को, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। लखनादौन में काली मुँह चावल कई जो चावल है वो सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। भीमगढ़ एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में है और जहाँ प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। ओके, और गाइस जहाँ आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और एफबी पेज से जुड़ जाइए, वहाँ भी आपको काफ़ी सारे नोट्स मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके एमपी पुलिस और जेल प्रहरी के एग्जामों में। खास हम लोग गाइज ये सारा डिस्कस कर रहे हैं जेल प्रहरी और एमपी पुलिस के लिए, तो आप प्लीज़ हम लोग से जुड़िए जिससे आपकी जो तैयारी है वो बेस्ट हो सके। तो गाइज अगर आपको प्लीज़ ये समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को। जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने यहाँ जबलपुर संभाग के 5 जिले डिस्कस कर चुके हैं। अब 3 जो जिले जो और बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।